लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 7 अप्रैल की तमाम खबरों पर। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5T प्लान बनाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 5T में पहला टी है टेस्टिंग। हमने बड़े लेवल पर टेस्टिंग का फैसला किया है। 1 लाख लोगों का होगा रैपिड टेस्ट। सरकार का प्लान ये है कि लॉकडाउन अलग अलग फेज में हटाया जाएगा, यानी 24 मार्च की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक साथ 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। उस तर्ज पर 14 अप्रैल के बाद पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन खत्म होने की संभावना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते दिनों फोन पर बात की और कोरोना वायरस पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक दवाई की सप्लाई फिर से शुरू करने को कहा था, लेकिन अब 2 दिन के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ये मदद नहीं करता तो फिर उसका करारा जवाब दिया जाता। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे भारत देश में लॉकडाउन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2 और हफ्तों के लिए इसे बढ़ाने का सुझाव दिया। राव ने सुझाव दिया कि 15 अप्रैल से अगले 2 हफ्ते के लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। अहमदाबाद में 55 साल का एक बिजनेसमैन कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये शख्स पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर रहा था। सोमवार को इस शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके अलावा लॉकडाउन के प्रभावितों के बीच खाना बांटने का जिम्मा भी इसने कुछ और लोगों को दे रखा था। लॉकडाउन की वजह से लोगों और अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच रही है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एक फौरी आकलन बताता है कि भारत की रोजाना जीडीपी लगभग $8 बिलियन है। अगर लॉकडाउन को 30 दिनों तक खींचा जाता है तो लगभग $250 बिलियन का नुकसान देश को होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की ओर से बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि जरूरत की दवाइयों का देश में भरपूर स्टॉक हो ताकि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हमारे लिए देश पहले, जहां जरूरत वहां मदद करेंगे। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 112.76 लाख N95 मास्क और 157.32 लाख PPE किट्स के ऑर्डर दिए गए हैं। इनमें से 80 लाख PPE किट्स के साथ मास्क अलग से भी रखे गए हैं और हर हफ्ते 10 लाख PPE किट्स की सप्लाई हासिल करना टारगेट रखा गया है। बंद दुकानों के साथ सड़कों पर गैंडे को निरीक्षण करते देखा गया। चितवन नेशनल पार्क से निकलकर सड़कों पर गैंडा नजर आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गैंडा सड़क पर घूमता है और तभी वहां पर एक शख्स देखकर दौड़ लगा देता है। गैंडा उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन शख्स तेजी से वहां से निकल जाता है और गैंडा आगे की तरफ निकल जाता है। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच में भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में तल्खी दिखी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस मसले पर ट्वीट करते हैं और कहा कि मित्रों में प्रतिशोध की भावना। भारत को हर किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले भारतीयों का ख्याल रखा जाना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए साउथ कोरिया की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। साउथ कोरिया ने कोरोना के मामले शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट किए थे। इसकी वजह से देश में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण हो गया, लेकिन 51 मरीजों को दोबारा से पॉजिटिव आने पर न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि अन्य देशों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अफवाह फैली कि फ्री में राशन मिल रहा है। फिर क्या था, शहर में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। भीड़ को देखकर पुलिस हरकत में आई और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के बीच ही 9 अप्रैल गुरुवार को शब ए बारात भी है। लोग इस दिन अपने बुजुर्गों की कब्र पर जाते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते उलेमाओं ने इस बार घर से ही इबादत करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर न जाने की अपील की है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। हिमाचल के डीजीपी सीताराम मरडी ने कहा कि कोरोना मरीज ने किसी भी पुलिसकर्मी, डॉक्टर या दूसरे व्यक्ति पर थूका तो उस मरीज के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की आधिकारिक संख्या 3700 से ज्यादा हो गई है। वहीं 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच सोमवार को पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट की मांग कर रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से भारत समेत दुनिया भर की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। भारत के हर इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ने की आशंका है। इस बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने दावा किया कि कोरोना महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 11-13% तक घटने का अनुमान है। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार जारी है। आज राजस्थान में 24, महाराष्ट्र में 23, गुजरात में 19, हरियाणा में 16, मध्य प्रदेश में 12, कर्नाटक में 12 और मुंबई के धारावी में 2, ओडिशा में 1 नए मामले सामने आए।
मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात के 150 लोगों के खिलाफ आदेश के उल्लंघन करने के आरोप में कार्यवाही की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि तबलीगी जमात से महाराष्ट्र लौटे 50 लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। जमात से लौटे 1400 लोगों में से 1350 लोगों का टेस्ट करवाया गया, लेकिन 50 लोग अभी भी फोन बंद करके छिपे हैं। ब्रिटेन के 55 साल के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मंगलवार को इंटेंसिव केयर यूनिट में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। ये जानकारी एक मंत्री ने दी है। वो लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इलाज चल रहा है। यहाँ डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अब राशन की दुकानें भी नए समय के अनुसार खुलेंगी। जानकारी के अनुसार अब राशन की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय बुजुर्गों के राशन लेने के लिए होगा। इस समय के अलावा हर कोई राशन ले सकेगा। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।